नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा, 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने कराया पंजीयन। बिलासपुर में धार्मिक विवाद, पुलिस ने स्थिति संभाली, 8 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश व देश की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पूजा के बाद नेताओं ने बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों से भेंट कर परंपरागत आयोजन की सराहना की। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री एवं बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने आगामी सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में की। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, मुंगेली सीईओ प्रभाकर पांडे सहित दोनों जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक लोगों का पंजीयन हो चुका है। प्रतियोगिता 3 चरणों ग्राम, जनपद और संसदीय स्तर पर आयोजित होगी। ग्राम और जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं नवंबर में होगी, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ी दिसंबर में भतरा स्टेडियम बिलासपुर में आयोजित संसदीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खेल महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी, रिले रेस, तीरंदाजी और बोरा दौड़ जैसे खेल शामिल होंगे। मंत्री साहू ने कहा कि यह आयोजन क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक उत्सव की तरह है और इसमें सभी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्स, बैनर और सोशल मीडिया का उपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अब तक 56 में से 48 कार्यों को 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री ने शेष कार्यों का प्राक्कलन शीघ्र भेजने और सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सरकंडा थाना क्षेत्र के मरुम खदान बस्ती में शनिवार देर शाम धार्मिक विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने शिव मंदिर में अनैतिक कार्य किया, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और आरोपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने एक ठेला और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया और स्थिति पर काबू पाया। सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते यह मामला सामाजिक विवाद में बदल गया था। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और 2 गुटों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। कल सरकंडा थाना अंतर्गत डीएलएस कॉलेज के पास जो बस्ती है, वहाँ सूचना आई थी कि एक अशरफ खान है, उसके द्वारा मोहल्ले में स्थित मंदिर के पास में कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। वहाँ पुलिस के पहुंचने के साथ ही आरोपी भाग गया, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट करके उसको थाने लेके आई। इसी बीच कुछ मोहल्ले के लड़कों और कुछ और भी बाहर से आए कुछ लड़कों के द्वारा उसी मंदिर के पास में ही एक अवैध निर्माण था, कुछ टिन सेट था, वहाँ पर ये चॉकलेट वगैरह की दुकान थी, उसके टिन को ढहा दिया गया। वहाँ मोटरसाइकिलें थी, उसको गिरा दिया गया। एक जो आरोपी है उसी के दादा की दुकान थी, उसी के परिवार की दुकान थी। इस पे तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। यह विशुद्ध रूप से दोनों क्रिमिनल एक्ट है। दोनों में अपराधियों के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व के भी मामले दर्ज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही इनके बारे में ये जानकारी थी। दोनों जो लड़के हैं, दोनों पक्ष हैं, जो जिसमें कि एक और अरेस्ट किया गया है, केडी। इस पूरी घटनाक्रम में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सरफरोज, ये भी गुंडा बदमाश है, अशरफ खान और फनीस खान, योगेश, कैलाश और भी कुछ लड़के हैं। करीब 8 लोग हैं जिनको दोनों पक्षों से अरेस्ट किया गया है। दोनों आपराधिक गिरोह के लड़के हैं और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। मैं खुद भी घटनास्थल गया था और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी कोई भी इसमें आए। यस, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और यही तथ्य हमारे पास भी आ रहे हैं
कि इन दोनों लड़कों के बीच में, इन दोनों लड़कों के जो साथीदारान हैं, इनके मध्य में पुरानी पिछले 2024 नवंबर से झगड़ा चल रहा था और उसकी परिणति इस रूप में करने का प्रयास किया गया जिसमें कि किसी तरीके से कोई समाज या उसको शामिल किया जा सके। मल्हार चौकी क्षेत्र के छोटे खैयापारा में 26 सितंबर की सुबह हुई मां बेटी पर हमले की वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इसे सुपारी किलिंग बताया है। जांच में सामने आया कि सतरूपा श्रीवास पर जानलेवा हमला उसके देवर कृष्ण कुमार श्रीवास ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाया था। इसके लिए उसने नूतन कर्स, टेकराम केवट और विष्णु प्रसाद श्रीवास को शामिल किया था। 26 सितंबर की सुबह 2 नकाबपोशों ने लाठी डंडों से सतरूपा और उनकी बेटी बृहस्पति पर हमला किया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हुई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 लाठियां, कपड़े और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 109, 115(2), 333, 35 के तहत अपराध दर्ज किया है। मल्हार में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सतरूपा श्रीवास नामक महिला जो है वो जब ब्रश करने के लिए सुबह अपने घर का दरवाजा खोली तो कुछ 2 नकाबपोश लोगों ने उस पर लाठी डंडे से मारपीट की और बीच बचाव करने उसकी बेटी बृहस्पति श्रीवास आई तो उस पर भी ऐसा उन्होंने उससे भी मारपीट की है, जिस पर तत्काल उनको जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल टीम गठित की गई और इसकी पूरी विधिवत कार्यवाही की गई, जिस पर पता चला कि शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के रहने वाले विष्णु श्रीवास और कृष्ण श्रीवास इन दोनों ने नूतन कर्ष और टेकराम केवट से 4 महीने पहले 5 लाख रुपए में सतरूपा श्रीवास को मारने के लिए पैसे दिए थे और 70,000 एडवांस भी इसमें दिए जा चुके थे, जिसके कारण नूतन कर्ष और टेकराम केवट ही मोटरसाइकिल में आए थे इस पर इस तरह से मारपीट करने के लिए। इसमें ये मालूम चला है कि जो सतरूपा है इसका जो पति है वो मृत हो चुका है, वो एससीसीएल कर्मचारी था कोतमा में और आपसी लेन देन पैसों का पारिवारिक कुछ है, जिसके कारण महिला 25 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही थी लेकिन वो भी पैसों का क्लेम कर रही थी, जिसके कारण कि मृतक के जो भाई है मतलब जो ये पीड़िता जिस पर अटैक हुआ है उसका जो देवर है उसने उसके ऊपर मतलब ये हमला करवाया ऐसा। इसमें 115, 333, 115(2), 333, 109, 35 बीएनएस के तहत इसमें कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ट्रांसपोर्टर व समाजसेवी स्वर्गीय सेठ बीरा सिंह की 6वीं पुण्यतिथि सेठ बीरा सिंह अस्पताल पावर हाउस में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू ने सर्व समाज को 2 नग बॉडी फ्रीजर और 100 वाहन भेंट किया। साथ ही महिला समूहों को सिलाई मशीन एवं मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। स्वर्गीय बीरा सिंह की समाज सेवा की परंपरा को उनका बेटा इंद्रजीत सिंह छोटू आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह के सेवा कार्यों का आज किया गया? आज हमारे स्वर्गीय पिताजी दलबीर सिंह जी बीरा सिंह जी का 6वीं पुण्यतिथि है उनकी, और उसमें हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सेवा कार्य करते हैं। आज उसमें हम लोगों ने 2 बॉडी फ्रीजर और 100 वाहन, 5 सिलाई मशीन, 1 ट्राईसाइकिल और 1 व्हील चेयर और 10 से 12 बच्चों को करीब 3,49,000 रुपए की उनको स्कूल की फीस उनकी दी गई है यूथ सिख सेवा समिति की तरफ से, और बाकी जो चीज़ें दी गई है वो हैवी ट्रांसपोर्ट परिवार की तरफ से दी गई है। और इसमें आगे हम लोगों ने इस कड़ी को बढ़ाते हुए सर्व समाज कल्याण समिति बनाई है, उसके बैनर तले आगे हम लोग और सेवा का कार्य करेंगे, जिसके कारण आज सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहे। सभी ने बीरा सिंह जी हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि दी और सब ने ये प्रण लिया कि हमें समाज के आखिरी आदमी तक, अब जिसे जरूरत है, जो नीडी आदमी है, उसे आखिरी पंक्ति के आदमी तक अपनी सेवाएं देंगे, उनको समाज में आगे बढ़ाने का, उनका स्तर बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों के द्वारा 100 बेटियों के हाथ पीले किए गए, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया? हमारी जो यूथ सिख सेवा समिति है उसमें हम लोग 150 बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। उसी कड़ी में भी 15 बच्चों को और हमने फीस दी 1 साल की, और उसी समिति के बैनर तले हमने करीब 100 बेटियों की शादी करा चुके हैं और उसमें करीब 10 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं, जो सिख समाज से भी है, मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों का लास्ट पिछले टाइम हमें फ़ोन आया था, हमारे हेल्पलाइन नंबर में मदद मांगी गई थी, तो उनकी भी हमने मदद की। उनके यहाँ परिवार में 3 बच्चे थे और कोई था नहीं आगे पीछे, तो हमारी यूथ सिख सेवा समिति को हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो उसमें जाके हमारी यूथ सिख सेवा समिति ने मुस्लिम समाज का भी उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कराया। बिलासपुर में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
वर्ष 2003 और 2025 की सूचियों की तुलना में पाया गया कि 2003 में केवल 35% मतदाताओं के नाम ही वर्तमान सूची में मौजूद है, जबकि करीब 65% नाम गायब या असंगत है। इस गंभीर अंतर को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तत्काल सत्यापन के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव के पीछे मतदाताओं की मृत्यु, स्थान परिवर्तन या तकनीकी त्रुटि जैसी वजहें हो सकती है। अब बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगे और आधार से लिंकिंग भी की जाएगी ताकि सूची अधिक पारदर्शी हो। कलेक्टर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य है कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई फर्जी नाम न बचे। प्रशासन को उम्मीद है यह प्रक्रिया बिलासपुर की मतदाता सूची को देश भर में एक आदर्श मॉडल बनाएगी। 2025 में काफ़ी अंतर है, तो इसमें जिनका नाम 2003 की सूची में है और 25 की सूची में है तो उसको एक कैटेगरी माना गया है। कुछ ऐसे 2025 में मतदाता हैं जो स्वयं 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके परिवार का नाम है, पिताजी का नाम है, तो उसको बी कैटेगरी में माना गया है। और इसी तरह से जो घर में जो बहुएं हैं उनके पिताजी का नाम कहीं अन्य जगह पे होगा तो उसको भी इसमें कंसिडर किया गया। तो इस तरह से अलग अलग लिंकेजेस जो है वो जोड़ करके इसको किया जा रहा है। तो एक ये बड़ा काम है, ये घर घर जा करके करने का काम है। तो ये अभी सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिलासपुर जिले में कई शिक्षक अब भी अपने मूल विभाग से हटकर अन्य कार्यालय में कार्यरत हैं। इसका सीधा असर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कुछ स्कूलों में एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं को संभालना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। अभिभावकों ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शासन की नीतियां अच्छी हैं पर उनका पालन नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने बताया कि ऐसे मामले बेहद कम हैं, लेकिन यदि कोई शिक्षक अन्य विभाग में संलग्न पाया जाता है तो उसे तुरंत स्कूल वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों को कक्षा में लौटना ही होगा। इसको लेकर के सर नहीं, आपकी मंशा सही है, शासन की भी मंशा सही है कि इस तरह से अन्य विभाग में या अन्य जगह पर शिक्षकों का संलग्नीकरण किया जाना उचित नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है। इसके लिए शासन ने संज्ञान में लिया और मई के महीना में इसको संलग्नीकरण को शासन ने उनको समाप्त भी कर दिया है। हो सकता है एक आध दो जगह इस तरह के हों जिस पर काम की अधिकता के कारण उनको नहीं किए हों। निवेदन करेंगे ऊपर के अधिकारियों से कि भाई उनकी संलग्नीकरण समाप्त कर दें और वो अपनी संस्था में पहुंच जाएं। दूसरी बात, जैसे आपने जिला पंचायत का कहा और कई अन्य कार्यालय में कभी कभी क्या होता है, शासन जो है प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की भर्ती नहीं होने के कारण या अन्य कारणों से प्रतिनियुक्ति पर दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहां पर काम कर रहे हैं, शासन के आदेश पर है, इसका मतलब है शासन के संज्ञान में है ये। तो अतः जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई कि वो संलग्नीकरण है या अन्य कार्य में वो संलग्न होकर के कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते। वो एक तरह से सहयोग शासन का किया जा रहा है। तो है, ज्यादा नहीं है, एक आध कोई टीचर है जिसको आपने कहा है। निवेदन करेंगे ऊपर के कार्यालयों से कि भाई वो शिक्षक को स्कूल भेजें। रायगढ़ के घरघोड़ा पुलिस ने रायकेरा में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा मात्र 24 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने मृतक के बेटे रविशंकर सिदार और उसके सहयोगी राम प्रसाद सिदार को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या का कारण एनटीपीसी मुआवजा राशि के बंटवारे को लेकर चल रहा पुराना विवाद था। 3 अक्टूबर को कोटवार सकीर्तन राठिया ने घर में घुराऊ राम सिदार और उनकी सास सुकमेत सिदार के शव मिलने की सूचना दी थी। पोस्टमार्टम में दोनों की मौत गला दबाने और मारपीट से हुई पाई गई। पूछताछ में रविशंकर ने स्वीकारा कि उसने अपने पिता की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और सास के विरोध करने पर उसकी भी जान ले ली। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त रस्सी जब्त कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। 3 अक्टूबर को ग्राम रायकेरा से हमारे पास ये सूचना आई कि 2 व्यक्तियों की डेड बॉडीज अपने घर के बरामदे में पड़ी हुई हैं। इसमें जो 2 मृतक थे उनके नाम थे घुराऊ राम सिदार जो कि 55 वर्ष के थे और उनकी जो मदर इन लॉ थी सुकमेत सिदार जो 70 वर्ष की थी। दोनों की गला घोंट करके हत्या की गई है, ऐसी आशंका हमें हुई।
तो टीम के साथ में मैं और टीआई साहब और एफएसएल की जो टीम रायगढ़ से आई थी वो वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे और इसमें जांच हमने शुरू करी। फिर बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराने पर ये आशंका हमारी कंफर्म हुई कि ये एक मर्डर है जिसमें गला घोट करके दोनों व्यक्तियों की हत्या की गई है। फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पूछताछ करने पर हमें ये क्लियर हुआ कि हत्या में जो मृतक हैं उनके पुत्र और उनके जो पड़ोसी हैं वो इन्वॉल्व थे। जो पुत्र हैं उनका नाम रविशंकर सिद्धार है और जो उनके पड़ोसी जिन्होंने इस अपराध का दुष्प्रेरण किया और उनका नाम है राम प्रसाद सिद्धार। तो ये दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। जो पुत्र हैं उन्होंने अपने पिता पे पहले वार किया, गला घोट करके उनकी हत्या करी और जब उनकी मदर इन लॉ ने इस बात का विरोध किया तो उनकी भी हत्या करी। किस बात को लेकर हत्या की गई सर? हत्या का मेन रीज़न मॉनेटरी डिस्प्यूट प्रतीत होता है। जो पिता और पुत्र हैं उनके बीच पहले भी इस बात को लेकर के विवाद हो चुका है। जो कॉम्पेंसेशन कुछ साल पहले इनको मिला था उसके शेयर को लेकर। सर और कोई आरोपी बचा क्या? नहीं, इसमें 2 ही आरोपी इन्वॉल्व थे। बस्तर संभाग के जगदलपुर में आयोजित स्वदेशी मेला में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। लालबाग मैदान में हर साल पारंपरिक रीति रिवाजों और आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। अमित शाह का स्वागत पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्रों और नृत्य के साथ भव्य रूप से किया गया। उन्होंने मेला परिसर में लगे स्वदेशी उत्पादों और हस्तशिल्प के स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा बस्तर की सांस्कृतिक झलक की सराहना की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि बस्तर की संस्कृति और स्वदेशी उत्पाद पूरे देश की धरोहर है और ऐसे आयोजन की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं स्थानीय लोगों में अमित शाह के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मोदी जी का यही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे वाद्य यंत्र अनेक सदियों तक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध है। और ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा की भारत सरकार। आज मैं मुरिया दरबार में भी उपस्थित हुआ, मुझे इतना आनंद आया कि पूरे बस्तर संभाग के सारे मुखिया यहाँ पर उपस्थित, उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और मैं तो आश्चर्यचकित दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा। एक बार मुरिया दरबार देखिए, 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की एक ऐतिहासिक परंपरा साथ में वैश्विक धरोहर है, वैश्विक धरोहर। भाइयों बहनों, जो मुरिया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है कि पूरे देश के लिए जानकारी का विषय। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच में स्वदेशी मेला भी लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर में संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं है। और आज भाइयों बहनों में बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और भाइयों बहनों,
मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ माताओं को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देता है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।